बेसिकली मैं माइग्रेट हुआ था कराची। तो आपको पता है हम माइग्रेशन जब हुई हमारी इंडिया से, तो इंडिया वाली साइड पे हम रहते थे पहले। तो मेरे जो नाना के जो नाना थे ना, तो वो जो है ना ये क्या कहते हैं, उस जमाने में हमें बताते हैं हमारे अम्मा अब्बा कि उस जमाने में ये जो ब्लैक मैजिक होता था ना, तो ये जो है ना एज अ आप कह लें कि जॉब भी लोग करते थे। कि मतलब अपना ब्रेड एंड बटर करने के लिए वहाँ पे इस तरह के काम होते थे कि, और अगर कोई बंदा नहीं पढ़ पा रहा है, गांव देहात का इलाका है, तो इस तरह की वो जाते थे सीखने के लिए। और ये एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे ये आज भी सिखाया जाता है। तो वो मेरे जो नाना के नाना थे वो वहाँ गए थे, और उन्होंने वहाँ तकरीबन 10-15 साल अपने दिए हैं। और वो जाते थे, जैसे हम अभी अब्रॉड आए हैं वो ऐसे जाते थे, और वहाँ वो ये तालीम लेते थे और वो फिर वापस आते थे। तो मेरी अम्मी हमें ये बताती हैं कि अर्ली टाइम्स में जब वो उनके साथ जब जैसे ही बाहर जाते थे, जो जैसे घूमने के लिए जाते थे, तो वो रोड पे चलते फिरते हुए भी मतलब लोगों को जैसे तंग करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए इस तरह से कुछ चीजें करते थे जिससे लोग परेशान होते थे और बच्चे जैसे खुश हो जाते थे। तो ये उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अच्छा, इसका मुझे ऐसे पता चला कि मैं जब रहता था कराची में तो मेरे घर में एक बुक थी। तो वो बुक थी मेरे घर में। अच्छा, उसका जो है ना वो बुक की कॉपी थी जिसके बारे में सब कहते हैं कि ये डेंजरस बुक ऑफ द वर्ल्ड है, डेंजरस बुक ऑफ द वर्ल्ड है। बट वो क्योंकि मैं उस बुक के साथ पूरा बड़ा हुआ हूँ, मेरे घर में वो बुक रही है। उस बुक की 2 वॉल्यूम्स है, ठीक है। और उस एक वॉल्यूम में जो है 40 चैप्टर्स होते हैं। तो वो जो है ओरिजिनल जो उसकी लैंग्वेज है, मेरे पास उस लैंग्वेज में वो बुक थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था बचपन में ये बुक क्या होती है। और मैं थोड़ा तेज तो नहीं बोल रहा? नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हैं, बताइए। ठीक है। अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था मिनाज भी कि ये बुक होती क्या है ना। तो मैं ऐसी मतलब मैं क्या कहते हैं, नॉर्मल एक जो कराची गाय होता है वैसा मैं था, लेकिन शार्प था मैं। तो मैंने एक दिन ऐसी मुझे वो बुक दिखी अपनी क्या कहते हैं जगह पे जहाँ पे हमने बुक्स रखी, तो मैंने ऐसी खोल के देख ली। तो बकायदा उसके अंदर वो पूरी पूरी डायग्राम्स थी, और उसके डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं। सही है। जैसे हम कोई स्कूल की बुक पढ़ते हैं उसमें जो आपको बेसिक से स्टार्ट करती है और फिर आगे आगे आप जाते रहते हैं, तो इस तरह से। तो उन्होंने जो है वो जो थे हमारी फैमिली के जो जो थे, मेरे नाना के नाना जो थे, उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग से उसकी ट्रांसलेशन भी उस बुक में करी हुई थी। उसके नीचे मतलब जैसे उसको जैसे एक समझ लें कि आप बहुत सारे बड़े बड़े पेजेस को जो ना छोटे छोटे पॉइंट्स में नीचे लिख दिया था, छोटा छोटा करके। ठीक है। और स्टेप्स को भी जो ना इजी किया हुआ था उन्होंने। तो वो मैंने बुक जब मैंने डिस्कवर करी तो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। और मेरे जो खुद के पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा दीनदार हैं। इवन के मेरी वालदा जो है वो खुद मौल्लिमा है, और अभी भी मेरे कराची में मेरी फैमिली की तरफ से जो है बच्चे पढ़ते हैं। एक वेलफेयर स्कूल हमने खोला हुआ है, तो वहाँ पे कुरान और हदीस की तालीम होती है। तो मेरा तो बिल्कुल इस तरह का कोई बैकग्राउंड ही नहीं रहा ना, मुझे पता ही नहीं कि इस तरह भी कुछ है। तो उस वक्त तो मैंने नहीं पूछा। और अच्छा उस दौरान मैं आपको बताता हूँ उस बुक से होता क्या है। और जैसे भाई ने शेयर किया था पहले भी आपके पास, तो मैं थोड़ा सा उसका भी आपको ब्रीफ दूंगा, बट ये स्टोरी पहले आपको बताऊं। तो फिर मैंने अपनी वालदा से ये बात पूछी कि भाई ये बुक क्या है। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो ये बुक क्या है, और तो उन्होंने मुझे फिर ये पूरी स्टोरी के थ्रू उन्होंने बताया कि इस तरह से था। अब ये बुक हमारे पास इंडिया में थी हमारे पास। अब जब हम यहाँ आए हैं हिजरत करके, तो ये बुक हमारे पास ही रह गई है। और इस बुक का प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको इस तरह से फेंक भी नहीं सकती, ना मैं इसको पानी में बहा सकती हूँ, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा। अच्छा, जब तक ये बुक रही है ना हमारे पास, तो मुझे बचपन में मतलब कुछ वियर्ड चीजें होती नहीं घर में, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। सच सही है। बताऊं तो मेरी वो एज ही नहीं थी मिनाज भी कि मैं इन चीजों को देखूं या समझूं, या वो सेंस नहीं ओपन हुई थी इस तरह से। ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं अपने एक हमारा ड्राइंग रूम था, तो ड्राइंग रूम का अम्मी मुझे कहती नहीं कि तुम रात में यहाँ नहीं जाना, तुम रात में छोटे बच्चे हो,
तुम डरते हो, तुम रात में जो है ना बेटा उठ के जो है ना पानी पीना हो तो मुझे उठाया करो, मैं तुम्हें लाके पानी दूंगी, क्योंकि मुझे रात में पानी पीने की आदत थी। तो कहती नहीं तुम मत जाओ ना, ठीक है तुम मत जाना, जब भी तुम्हें प्यास लगे तुम मुझे बोला करना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि 2-3 बार कुछ इंसिडेंट्स हो गए थे। तो एक दिन जो सबसे प्रोमिनेंट है जो मुझे याद है वो ये था कि मतलब मैं उठा हूँ पानी पीने के लिए, तो जो पानी का कूलर होता है आपको पता है, 2 बेड डीडी में एक लाउंज होता है हमारा, एक और किचन उसके साथ होता है, और ड्राइंग रूम हमारा एक कॉमन सा होता है। तो ड्राइंग रूम के थोड़े पास ही लाउंज था और वहीं पे कूलर रखा हुआ था। तो मैंने कहा मैं जो है ना कूलर से पानी भी पी लेता हूँ, और अम्मी मुझे बेड पे दिखी नहीं, तो मैंने कहा शायद नमाज पढ़ रही होंगी या कहीं और होंगी किसी और रूम में, मैं उनको भी जाके देखता हूँ। तो मैंने जैसे ही कूलर से पानी पिया तो मुझे ड्राइंग रूम से कुछ मतलब जैसे पढ़ने की कुछ आवाज आने लगी। तो मैंने फिर ये कि मैंने बेधड़क बिल्कुल ड्राइंग रूम खोला, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये क्या चल रहा है किस तरह से। जैसे ही मैंने मिनाज भी ड्राइंग रूम खोला है, मैं आपको एग्जैजरेट करके नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल मतलब जायनमाज बिछी हुई थी और एक वाइट कलर का आदमी था, बुजुर्ग आदमी था। अच्छा ऐसा नहीं था कि उनका कुछ चेहरा क्लियर नहीं था या मुझे समझ नहीं आई, मैं बिल्कुल अलर्ट था, मैं बिल्कुल अपने होशो आवाज में था। वो लिटरली जो है ना अपनी नमाज अदा कर रहे थे, और नमाज अदा कर रहे थे और वो जो है ना मतलब जैसे सूरा पढ़ रहे थे हल्की आवाज में। तो मुझे लगा ये मतलब मेरे ही घर पे कोई है, या तो अम्मी भी होती है ना, अम्मी हमारी चादरें लेती हैं वाइट कलर की बड़ी सी, और वो उसमें होती है, मुझे लगा वो है। तो जैसे ही मैंने उनको जाके मतलब हाथ लगाया, ऐसी प्यार प्यार मोहब्बत से मैंने उनको हाथ लगाया ना, तो उन्होंने मुझे पलट के नहीं देखा, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं किया। तो फिर मुझे इवेंचुअली मुझे फील हुआ, जब मैं करीब आया हूँ, मुझे फील हुआ ये बंदा मुझसे बहुत लंबा है, और इस हाइट का बंदा मेरे घर में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं था मेरे इस घर में। तो फिर मैं वापस आ गया, मैं आज भी फिर मैं वापस आया रूम में। तो फिर मैं आके मैंने फिर मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं दूसरे रूम में जाके देखूं, अम्मी शायद बहनों के रूम में सो रही होंगी, क्योंकि उस रूम में यूजुअली ये था कि उस रूम में एसी 24 घंटे चलता था, और हम अम्मी के रूम में एसी कभी कभार चलाते थे, क्योंकि उनको जो है इससे प्रॉब्लम होता था, तो थोड़ी देर के लिए वहां चली जाती थी सोने। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई, मैं अकेले आया, अब्बू मेरे साथ थे, मैं आके सो गया। इस इंसिडेंट के बाद मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई, तो फिर मैंने अपने घर वाले से पूछा, मैंने अपनी वालदा से पूछा, मैंने कहा अम्मी मुझे ये बात थोड़ी सी चुभती है कि मैं मतलब बड़ा हो गया, मुझे इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे इस बैकग्राउंड से गो थ्रू किया कि ऐसा ऐसा था और इस तरह से, और तुम्हें ये बात आगे किस नहीं करनी है कि ये इस तरह की बुक है हमारे पास, या कुछ इस तरह के मामलात हैं। अच्छा मिनाज भी, जब तक वो बुक हमारे पास रही है ना, तो आप ये समझ लें कि मतलब फाइनेंशियली जो है ना बहुत स्काई रॉकेट वो गया है हमारा सारा टाइम ना। अल्लाह जाने उस पे, मुझे कोई इस पे बिलीव नहीं है कि बुक ने ऐसा किया, बट कुछ एनर्जीज होती हैं बुक की ना आपके घर में, सही है। फिर इवेंचुअली मिनाज भाई वो बुक मैंने खुद अपने हाथों से वो बुक भिजवाई है वापस इंडिया। और वो बुक मैं फिर जब यहाँ दुबई आया हूँ, तो मुझे अम्मी ने एक बंदे का कांटेक्ट दिया, उन्होंने कहा तुम इनसे मिलना, और ये बुक जहाँ की जिस जगह की है जो ओरिजिन है ये वहीं के हैं, हमने इनसे कांटेक्ट किया था, ये बुक तुम उनको चुपचाप दे दो और उनके हवाले। मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार ये बुक दुनिया में मतलब 7-8 इसकी कॉपीज रह गई हैं, एक कॉपी ब्रिटिश म्यूजियम में भी इसकी है। तो मैंने कहा यार ये तो इतनी मतलब यूनिक बुक है कि हम इसको रख सकते हैं, और मतलब ये तो बहुत ही यूनिक एक हमारे पास एक खजाना है, ये 40 चैप्टर एक बुक में, 80 चैप्टर्स हैं आपके पास। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल हमें बिल्कुल इसको आउट नहीं करना है, ये आउट होगी तो ये लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, और ये पाकिस्तान जैसे जगह पे जहाँ पे लोग एक दूसरे का नुकसान करते हैं, ये बहुत हार्मफुल हो जाएगी। तो मैं खुद मिनाज भी, मैं खुद दुबई आया था, फिर मैंने दुबई आके मैं उस बंदे से मिला, सही है, वो खुद उस जगह का बंदा था, ठीक है। और फिर उसने मुझसे बुक रिसीव करी, तो वो बंदा भी जब मुझसे मिला तो वो बहुत शॉक्ड हो गया था कि ये बुक अभी तक कैसे इनके पास संभली हुई है। तो मैंने उनको रेफरेंस बताया कि मैं इस खानदान से हूँ। तो वो बहुत शॉक्ड हुआ, वो कहने लगा कि जो तुम्हारे जो जिनका तुम नाम ले रहे हो, वो जो है ना मेरे खानदान के उस्ताद रह चुके हैं इन कामों में, ये सारे मैजिक वगैरह में। तो वो एक तरह के वो जो है वो मतलब उस्ताद रह चुके हैं, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी में गवाई, और मतलब फिर उनकी डेथ भी हुई, तो वो बहुत
बहुत ही बुरी तरीके से हुई, तो वो मतलब एक बुरे इल्म में बहुत आगे निकले हुए थे। अच्छा मिनाज भाई, जो पाकिस्तान में थोड़े से मिसकंसेप्शंस है ना इन चीजों को लेके, लोग इसको जो है ना बहुत गलत तरीके से भी बताते हैं लोगों को। जैसे कि मैं आपको रियलिटी बताऊं कि अगर, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ उस बुक में क्या है, उस बुक में क्या चैप्टर्स हैं, उस बुक में रिचुअल्स क्या है, मुझे सब पता है उसके बारे में। मिनाज भी, वो बुक जो है ना, वो उसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि कम्युनिकेशंस के लिए होते हैं, ठीक है। वो शुरू में नहीं है, वो चैप्टर्स शुरू में आपको बेस पढ़ाई जाती है, शुरू में आपको बेसिक बताया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो उसमें जैसे ये बताते हैं ना कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा और मेरे सामने कोई आ गया, मुझे रात में कोई दिख गया, मैं, आप यकीन करें ना करें, मैंने इस पर बहुत रिसर्च करी हुई है, ये सारा साइकोलॉजिकल होता है मिनाज भाई। जब आप कोई चीज ऐसी हावी करते हैं ना अपने ऊपर, तो आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत होते हैं। उस बुक में ये चीज लिखी हुई है क्योंकि मैंने पढ़ी है वो, ठीक है। आप साइकोलॉजिकली ना इतना डिस्टर्ब होते हैं उन चीजों को लेकर, क्योंकि आप डिफरेंट एनर्जी से लड़ रहे होते हैं। अभी आप 120 फ्रीक्वेंसी पर चल रहे थे, अभी आप एकदम से, आपको किसी ने 600 पे फेंका है, तो आपको समझ आई कि यार ये तो कोई नई सेंस आ गई है मेरे अंदर, तो आप वो संभाल नहीं पाते, तो आपको इस तरह के हेलुसिनेशंस होती हैं, इस तरह की। तो उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आप फर्स्ट चैप्टर आपने कोई 2 लाइनें पढ़ ली या एक चैप्टर पढ़ लिया आपके साथ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। वो पूरा एक प्रॉपर कोर्स है, आपको उस कोर्स को लेके चलना होता है, आपको बहुत सारी चीजें उसकी फॉलो करनी थी, तब वो आपको जो है वो अफेक्ट करती है। अच्छा, तो अच्छा बिराज भाई, इसी से रिलेटेड ये था कि जब मुझे इसके बारे में, बुक के बारे में और पता करना था, तो मैंने रेडिट एक्सप्लोर करना शुरू किया था, ठीक है। अच्छा, ये रेडिट मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मुझे ये जो मेसोनिक जितनी कम्युनिटी है ना, उनसे मैं कनेक्ट हूँ आज भी। तो मेसोनिक कम्युनिटी से मेरी थोड़ी सी दोस्ती यारी हो गई, सही है। फिर मैंने उनको थोड़ा फेसबुक भी ऐड कर लिया और थोड़ी सी हमारी दोस्ती यारी हो गई। तो इत्तेफाक ये हुआ कि मैंने उनको जो है ना, इस बुक का जो है ना, क्योंकि उनको पता है इन चीज़ों का, वो इसका कलेक्शन करते हैं इसका ना, तो बुक्स का। तो मैंने उनको जो है ना, मैं उस ग्रुप में था पूरे, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई ये मेरे पास ये बुक है। तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए और उन्होंने प्रॉपर वेबिनार सेट किया इस पे। और फिर मैंने वेबिनार पे उनको जो है उसका थोड़ा सा ओरिजिन बताया, मैंने थोड़ा बुक का बताया, तो वो उनको पहले से पता था, बस वो मुझे शायद चेक करना चाह रहे थे। उन्होंने बोला अच्छा ये जो है 20th चैप्टर में क्या है, तुम ये बता सकते हो। मैंने कहा हाँ मैं देख लेता हूँ, मैं देख के आपको बताता हूँ। उस वक्त मेरे पास बुक थी और बहुत पुराना टाइम था, इंटरनेट भी बहुत स्लो होता था, तो मैंने उनको बताया ये चैप्टर है, तो उनको वो मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि ये चीज़ हमें दे दो, वो बहुत इम्प्रेस हुए थे वो। फिर मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा ये बुक लेजिट है, ये मतलब ये लेजिट बुक है मेरे पास, या ये कोई कॉपी है या कुछ है। उन्होंने कहा नहीं ये बुक लेजिट है, उसके कुछ नंबरिंग्स हैं, उसकी नंबरिंग भी, और मतलब नंबरिंग उसकी ऐसी नहीं है कि 1 2 3 4 इस तरह से पेजेस नहीं है उसके, वो पजल है। मतलब आपने अगर फर्स्ट पेज पढ़ा है, तो अब आपको जो है ना जिस पेज पे जाना है, तो जो आपको तालीम देता है ना बंदा, वही आपको सिखाता है कि फर्स्ट पेज के बाद 5th पेज का तुम्हें ये पढ़ना है, तो तुम इस चैप्टर को कंप्लीट करो। काइंड ऑफ पजल भी है उसके अंदर। तो फिर फिर मिनाज भाई, ये सारी चीजें चली, मेरी उस कम्युनिटी से बातचीत होती रही, तो फिर मैं दुबई मूव हुआ मैंने पे। तो मैं जब दुबई मूव हुआ, तो उस कम्युनिटी का एक बंदा यहाँ पे क्या कहते हैं, मेरी इंडस्ट्री में काम कर रहा था, ठीक है। तो मैं अब जाहिर सी बात है, इतना टाइम हो गया और ये सब हो गया, तो उसने जब मुझे देखा फेसबुक पे कि मैं दुबई आया हूँ, तो उसने मुझे मैसेज ड्रॉप किया कि हम मिलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल मिलते हैं, मसला नहीं है कोई, मतलब इंटरेस्ट तो है चीज़ों में, तो एक्सप्लोर करने में क्या है। तो फिर मैं जब उससे मिला हूँ मिनाज भाई, यहाँ पे आप यकीन करेंगे, यहाँ पे इतनी बड़ी कम्युनिटी है इनकी, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, मतलब जिसमें मतलब सारे रीजन्स के लोग हैं, सारे लैंग्वेजेस के लोग हैं, जिसमें उर्दू भी है, बोलने वाले भी हैं, हिंदी भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, कुछ मतलब अलग अलग तरह के लोग हैं। तो वो जब मुझसे मिला और जब मैंने उससे डिटेल में ये सारी बातें करी, अभी तो मैंने आपसे इतनी डिटेल में नहीं करी हैं, तो मैंने उसको अपना फैमिली स्ट्रक्चर बताया, मैंने उसको बताया, तो वो बहुत जो है वो खुश हुआ, मतलब मिल के मुझसे।
तो उसने बोला कि तुम जो है सेम इंडस्ट्री के हो, तो मैं तुम्हें एक जॉब ऑफर करना चाह रहा हूँ। तुम अभी जिस सैलरी पे हो वो तुम बहुत कम सैलरी पे हो, तो मैं तुम्हें जॉब ऑफर करता हूँ, तुम अच्छी सैलरी पे मूव हो जाओ। तो मिनाज भाई उसके एक हफ्ते बाद ही इसने मुझे जो है ना फिर से कांटेक्ट किया। ठीक है। और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बंदा है, बहुत अच्छी कंपनी में यहाँ पर, और दुबई के मतलब अच्छे टॉप नॉच जगहों पे आता है। तो मैंने उसने मुझे कांटेक्ट किया, उसने कहा मोहसिन मैंने तुम्हारा प्रोफाइल भेजा जैसे नॉर्मली, और तुम जो है ना वो इंटरेस्टेड है, तुम जाके मिलो। तो मैंने बोला ठीक है मैं मिलता हूँ। तो आप समझ लें कि रफली मेरी उस वक्त सैलरी होगी पाकिस्तानी 15 लाख रुपए। सही। तो उसने मुझे बोला ये बहुत कम है, तुम ज्यादा डिजर्व करते हो। तो मैं फिर उस कंपनी में गया, इंटरव्यू दिया। वो प्रॉपर अच्छी कंपनी थी, मतलब उसमें कोई मैसोनिक और इनके ग्रुप का कोई लेना देना नहीं था, वो उसका जस्ट फ्रेंड था डायरेक्टर। तो मुझे थोड़ा बहुत वाइब तो थी कि डायरेक्टर से कनेक्ट होगा लाजमी, और ये कुछ सीन है। तो खैर डायरेक्टर ने फिर मुझे ऑफर करी और मुझे वो पैकेज समझ आया, और फिर मैंने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, और मैं भी अभी भी उधर काम करता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद मिनाज भाई फिर हमारी जो है ना इसी तरह से काफी बातें होने लगी। हम लोग निकलते थे, क्योंकि मैं नया नया था यहाँ पे। तो हम लोग निकलते थे, हम लोग रोम अराउंड करते थे, घूमते थे। तो वो मुझे घुमा फिरा भी देता था, तो हम इस टॉपिक पे बात करते रहते थे। तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा था इनके कल्ट में, तो मैं उसको जो है ना थोड़ा सा खुरेदता था, जैसे हमारी आदत होती है ना पाकिस्तानियों की, कि हम्म। बात बात पे हम उसको थोड़ा सा निकालें, कि चीज़ों को थोड़ा सा सीक्रेट्स पता चले। मैंने उसको बोला तो इनके लॉजेस होते हैं, एक्चुअली इनके लॉजेस प्राइवेट भी होते हैं और पब्लिक भी होते हैं। पब्लिक ये होते हैं कि आप जर्मनी जाएं और आप जाके विजिट कर लें, और प्राइवेट वो होते हैं जहाँ पे ये लोग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। हम्म। अच्छा, जो आपके पास एक कॉल आई थी जिन्होंने बताया था कि हमारे घर के पीछे ये होता था, जी। और जो हाथ उनके ऊपर आ गया था, बेसिकली वो जो हाथ है वो बेफोमेट का हाथ है। और मैं मतलब मैं आपको ये गारंटी से बता सकता हूँ, जब भी आप कभी इनकी जगह विजिट करेंगे ना, तो इनकी जो सीलिंग होती है ना, वो सीलिंग पे जो है ना वो बेफेमेत का हाथ बना होता है, वो एक्चुअली बेफेमेत का हाथ होता है। हम्म। अच्छा, ये लोग क्या है कि ये लोग जो है ना पब्लिकली रिचुअल्स इसलिए नहीं परफॉर्म करते, या मतलब डे टाइम में इसलिए परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि जब ये लोग रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं तो एक्चुअली चीजें फिजिकली दिख जाती हैं आसपास के लोगों को या उस एरिया में। तो इसलिए इनकी टाइमिंग्स इस तरह की होती हैं कि ये जो है ना क्या कहते हैं डिफरेंट टाइमिंग्स में करते हैं। तो खैर उससे मैं मिलता रहा। तो मैंने उस बंदे से पूछा, मैंने कहा तुम यहाँ पे तुम लोग रिचुअल्स परफॉर्म करते हो इस कंट्री में? तो उसने बोला नहीं, यहाँ तो हमें बैन है प्रॉपर, क्योंकि वो इंटरेस्ट के जो है ऑपोजिट है। तो मैंने हम्म। मैं कराची से हूँ, कराची में है तुम्हारी कम्युनिटी? उसने मुझे मेरी तरफ देख के हंसने लगा। उसने बोला मेरी तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है कराची में। तो मैंने कहा अगर मैं कराची जाता हूँ तो तुम मुझे उन लोगों से मिलवाओगे? मैं मिलना चाह रहा हूँ, कि मैं भी देखना चाहता हूँ कराची में हमारी कौन से ऐसे लोग हैं भाई, गुलशन में रह रहे हैं, डीएचए में रह रहे हैं, ये लोग हैं कौन? मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी। तो बहरहाल इसने मुझे फिर उनसे कांटेक्ट करवाया। मैं बिनाज भाई अभी लास्ट ईयर आया था दिसंबर में। हम्म। तो दिसंबर में फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, या डीएचए में ही, बेंगलो है, डीएचए में ही वो पूरी कम्युनिटी जो है गैदर होती है। अच्छा, वीक में इनके 2 मीटिंग्स होती हैं। तो एक मीटिंग में उन्होंने मुझे इनवाइट किया। ठीक है। और मतलब जब मैं गया हूँ वहां पे मिनाज भाई, ये जो आपको जिन उन्होंने कॉलर ने जो बताया था ना, ये जो जैसे ये जो चेकर फ्लोर होता है इनका, जी। बिल्कुल सेम वही, वो बिल्कुल सही बता रही थी। वो बिल्कुल चेकर फ्लोर होता है, और क्या कहते हैं ये जो ब्लैक कर्टन्स होते हैं, ये ब्लैक कर्टन्स होते हैं। इनकी सीलिंग जो है थोड़ी सी हाई होती है, और सीलिंग लोग ज्यादातर देखते नहीं है, लेकिन अगर आप सीलिंग को देखें ना, तो वो बेफोमिट का हाथ जो है ना पूरा सीलिंग पे बना हुआ होता है। या तो वो पैटर्न बना होगा, या तो एज अ पेंट उन्होंने किया होगा, बट लाजमी उसका हाथ लाजमी होता है। हम्म। जैसे बेसिकली इनका ये मानना होता है कि जैसे हम जैसे खुदा को मानते हैं डायरेक्ट, और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं कि आखिरी नबी है, तो इनका ये है कि जैसे शैतान है, तो बेफोमेट जो है उनका वो सेकंड है, और हम उसके थ्रू ये मानते हैं। सही। अच्छा, अब मैंने आपको 2 स्टोरीज कनेक्ट करके बताई हैं, कि एक मैंने अपनी घर बैकग्राउंड की। बुक वाली बात बताई मैंने आपको, और एक मैं इस बुक के थ्रू इनसे कैसे कनेक्ट हुआ। ठीक है। अच्छा, अब मिराज भाई ये है कि
मेरा ये एक्सप्लेन करने का आपको रीजन ये था कि इसके रोम अराउंड जो है ना बहुत सारी मिथ्स हैं। जैसे इस बुक को लेके बहुत सारी मिथ्स हैं कि भाई ये जो है लोगों के पास है, ये काले जादू करने वाले आमिल जो होते हैं ये क्लेम करते हैं इनके पास है, जबकि इनके पास ये नहीं होती ये चीजें। ठीक है, बस ये लोगों को जो है पागल बनाने के लिए और लोगों को जो है ऐसी बस डोंगी बने हुए हैं तकरीबन ना। उसमें से ये हुआ है, बिल्कुल ये हुआ है कराची में, खासकर ये हुआ कि उसके 2-3 चैप्टर्स जो है वो किसी के पास आ गए। तो वो क्या करता है मिनाज, को जो 2-3 चैप्टर्स है ना वो आशिक माशूक वाले कि भाई आपकी बीवी कदमों में, और वो 2-3 हम्म, चैप्टर्स जो है ना वो रिचुअल बार बार परफॉर्म करता है वो। ठीक है, और वो उसी को एक्सेल करे जा रहा है। उसके पास वो पूरा इल्म नहीं है बुक का, वो सिर्फ 1-2 रिचुअल्स को जानता है और वो 1-2 रिचुअल्स को परफॉर्म करता है और वही वही पे उसको वो एक्सरसाइज करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। जो दूसरा जो एक इंटरेस्ट, जब हम देखते हैं हॉरर स्टोरीज की बात करते हैं, लोगों का मेसोनिक साइड पे भी इंटरेस्ट होता है। तो मैंने ये स्टोरी इसलिए शेयर करी, मैंने कहा कि आपको भी सुन के थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार ये इनकी कल्ट में भी किस तरह से चीजें होती हैं। और मिनाज भी ये कराची में इतना बड़ा है ना, ये ग्रुप इतना बड़ा है ना, आप सोच भी नहीं सकते। जब मैं डीएचए में गया हूँ, हम्म, इनसे मिलने गए हूँ मिनाज भाई, हमारे आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी ये जो यूट्यूबर कम्युनिटी है ना उसके लोग भी वहाँ थे। ठीक है, और आपकी जो है बहुत रिनोन्ड पॉलिटिशियंस थे वो भी वहाँ थे। ठीक है, और मतलब मैं बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं, मेरे लिए मिनाज भाई वो इतना शॉकिंग था ना वहाँ जाना, और कराची वाली मीटअप में वहाँ जाना और लोगों से मिलना, मतलब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था कि मतलब जो लोग सामने ऐसे बने हुए ना मिनाज भाई कि बहुत ही साफ सुथरे लोग हैं और बहुत ही मतलब कि अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, और मतलब देखो भाई कितना दीनदार आदमी है, कारोबार कितने दीनदार तरीके से कर रहा है, लेकिन पीछे पीछे वो जो कर रहा है तो वो बहुत स्कैरी है। ठीक है, और दूसरी चीज मिनाज भाई ये कि आपको अगर इनका रूल पता हो ना, इनका जो रूल है ना वो ये है कि ये इन बंदों को इन ऐसे करते हैं, ये कहते हैं भाई आप अपना रिलीजन नहीं छोड़ो, हमें कोई परवाह नहीं, आप अपना रिलीजन छोड़ो। इवन ये कुरान रखते हैं अपनी लाइब्रेरी में। ठीक है, क्योंकि इनके पास मुस्लिम्स बहुत है। ठीक है, तो ये बहुत सारे कराची के लोग इसके अंदर इन हुए हुए हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं मुफ्ती जो हैं वो इनसे लिंक्ड है। मैं खुद वहाँ पे एक मसलक के मुफ्ती से मिला हूँ वहाँ पे, और मैं शॉक था। लेकिन वो उन्होंने मुझसे इतनी बात नहीं करी, जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझसे बात नहीं करी। और जब मैं वहाँ गया तो वो लोग रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे जो कि आई थिंक 2 to 3 आवर्स का होता है, जो उनकी अपनी प्रे होती है। तो उस टाइम पे मैं बाहर बैठा था मेन हॉल में। तो जब वो रिचुअल खत्म हुआ तो जब वो निकले मुफ्ती साहब, तो मैंने उनसे कोशिश करी बात करने की कि मैं उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूं, मैं उनको जज नहीं कर रहा कि शायद वो गलत हो। मैंने कहा मैं इनसे भी पूछूं कि भाई ये आप क्यों हैं यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड तो देना। तो उन्होंने मुझसे बिल्कुल भी, मतलब उन्होंने बात करने की जो है वो कोशिश नहीं करी। और जब सब मुझे इस तरह से देख रहे थे जैसे सब जानते थे कि मैं नया हूँ, और सबको इन्फॉर्मेशन थी कि मैं आ रहा हूँ और मैं इनसे मुलाकात करूंगा। तो मिनाज भी फिर जब मैं वहां से आ गया, अभी 2 महीने पुरानी बात है, दिस सेंड मी कॉन्ट्रैक्ट थ्रू ईमेल। उन्होंने मुझे ईमेल किया और फिर मुझे उसने कॉल भी किया। उसने कहा हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भेज रहे हैं, और अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम पढ़ लो और फिर ये देख लो, जो चीजें हैं तुम्हें अगर समझ आती है यू कैन जॉइन अस। सही। तो फिर मैं, हाँ, फिर इनका कॉन्ट्रैक्ट ये होता है मिनाल भी, जैसे हम डिग्री करते हैं बैचलर्स की, इनका पूरा प्रॉपर प्रोग्राम है 3 इयर्स का। ठीक है, जब तक आप वो 3 इयर्स पूरा नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा ये करते क्या है, या आपको बिल्कुल भी रिवील नहीं करते अंदर की मीटिंग्स का कि मीटिंग्स में क्या है। तो वो फिर उन्होंने मुझे ऑफर करी, तो मुझे वैसे सच में नहीं जाना था, मैं तो बस इंफॉर्मेशन के लिए कर रहा था। तो मैंने उसको स्ट्रेट अवे बोला, मैंने कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं तो बस इंफॉर्मेशन के लिए जो है ये सारी चीजें जो है तुमसे इंफॉर्मेशन ले रहा था। उसने कहा नो वरीज, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिल करो, मतलब अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुमने इंफॉर्मेशन ले ली, बट ये है कि तुम कोशिश करो कि इसको बहुत ज्यादा तुम आउट ना करो। अच्छा मिनाज मत भी आपको एक इतनी शॉकिंग आउट ना करो, और आपने आगे लाइव स्ट्रीम में बता दिया। नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी आपको 1% बताया। अच्छा।
अच्छा मुझे एक बात बताइए, वो किताब कौन सी थी, उसका नाम तो होगा कोई? मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, मैं आपको अच्छा। पर्सनली दूंगा, ठीक है। और ये आप बात करें फ्री मेसन्स की? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना ये बहुत बड़ा ग्रुप है। इसमें जो ना डिफरेंट मिनाज में जो एरिया होते हैं ना, जैसे जर्मन जो है वो डिफरेंट है। जर्मनी में भी बहुत सारी एरियाज है तो उनके अलग अलग नाम है। जैसे नाइट टेम्पलर अलग है, तो जिससे सही जिस कम्युनिटी से मैं मिला हूँ, वो नाइट टेम्पलर्स तक, सही है। ठीक है। इसमें फिर और भी आपको पता है, आपको तो नॉलेज है इसकी कि इनमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं और ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, मैंने अच्छा, कुछ लोगों को बता देगा कि इस मीटअप में मुझे आप नहीं मिले थे। अक्सर लोग किस कहते हैं कि मिनाज, अक्सर मेरे पे इल्जाम लगता है कि मिनाज भाई आप भी ना इल्यूमिनाटी हैं, आप भी फ्री मेसन के ही बंदे हैं। बता दें नहीं 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 आप ये नहीं कराची नहीं मीटअप में गए थे, नहीं मैं नहीं नहीं नजर आया था भाई, मैं छुपा हुआ था। नहीं 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 एक नहीं बदल नहीं क्या रहा मिनाज था, मुझे पता था। नहीं 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 मानिए मिनाज भी नजर है, बिल्कुल एक ऐसे, बदल क्या है। हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने मिनाज भी ये भी अगर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मुझे पता है ये बात उन तक जाएगी, सही है। और मैं आपको एक और फैक्ट बताऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको। अच्छा, ये बात ये इंफॉर्मेशन तो ये अवेलेबल है, मतलब ये कोई इतना वो ढकी छुपी बात नहीं है, ये कोई बिल्कुल, ऐसी चीज ये नहीं है तो कि बहुत इंटरनेट ढकी छुपी। मौजूद है। हाँ। हाँ, ये तो बेसिक है, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने आपको शेयर किया, वरना आप अगर इंटरनेट पे जाएं, रेडिट पे जाएं, कम्युनिटीज हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें कोई इतनी मैंने कोई ऐसी चीज नहीं बताई है जो कि मेरे मेरे पर प्रॉब्लम हो, मैं ना बताना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हुई मिनाल भाई, तो मैंने सोचा कि ये जो है ना एक पूरी मैं आपको समरी दूं इसकी। मैंने आपकी सारी स्टोरी सुनी हुई है, मैं आपको फॉलो काफी टाइम से कर रहा हूँ, मैं सब सुना हुआ है आपका। एक आपके पास कॉल आई थी, जो कैब वाली जो कॉल आई थी आपके पास, जो जिसने राइड दी थी और जो कह रहे थे कि वो स्मेल नहीं जा रही थी, सही। तो मैं उस बंदे को सेकंड करना चाहता हूँ, वो सुनेंगे मेरी इस कॉल को। वो चीज मैंने बिल्कुल एक्सपीरियंस करी है इसी गैदरिंग में। अच्छा, ये कराची की गैदरिंग या दुबई की गैदरिंग? कराची की गैदरिंग में सही, क्या विटनेस किया आपने? मिनाज भी वहां पे मैं मतलब हमारे जो पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री के कुछ लोग थे वो भी थे वहां पे, ठीक है। अच्छा सुने, आप ये प्रोफेशनल जरा बताएं क्योंकि ये बहुत प्रिसाइज हो रहा है और ये हमारे यहाँ बाकी लोगों के लिए जरा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना, मतलब आपको पता है। जी 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 जी, चले चले प्रोफेशनल जरा इसको बताएं। छोड़, इसको हाँ। छोड़ें जी। अच्छा, तो ये था कि जब एक इनका जो मेन जो मिनाल भी बैंगलोर था, तो उसका जो मेन हॉल था ना बड़ा, जो लाउंज एरिया होते हैं बैंगलोर के बड़े, वो काफी बड़ा बैंगलोर था। तो वो जो लाउंज एरिया था, तो उसमें मैं बैठा हुआ था, वेट कर रहा था। मैंने कहा सब आ जाएंगे, तो मैं जिसके साथ मैं भी एक दोस्त के साथ ही गया था, जिसके थ्रू उसने मुझे कनेक्ट किया था। तो वो मेरे एरिया के करीब ही रहता था बंदा ना। तो मैं उनका वेट करता, मैंने कहा वो आएंगे तो हम दोनों एक ही गाड़ी में हैं, तो हम साथ जाएंगे। तो वो जब मिनाज भी जब वो आए हैं ना, बाहर जब वो आए हैं ना, तो वो मैं कुछ लोगों से जो है ना, मैंने हैंडशेक किया, जैसे मैं कुछ लोगों से गले भी मिला हूँ, मैंने बात करी है काफी देर लोगों से, हमने काफी डिस्कशंस करे। हम लोग तकरीबन वहाँ आधा एक घंटा बैठे। तो इनका ये होता है कि जब ये खत्म हो जाता है ना, तो इनका फिर डिनर का, और ये जो जैसे वाइन किसी को पीनी है, किसी को कुछ ड्रिंक करनी है, या इवन के टी भी लेनी है, मतलब एक खाने पीने का सेशन होता है, आधे एक घंटा लोग रुकते हैं। तो वो वाला सेशन था। तो जब मैं उसमें लोगों से मिला हूँ, तो उस वक्त तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ ना, कोई मुझे ऐसी फिशी चीज लगी कि कोई अलग सा मुझे कुछ दिख रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन जब हम गाड़ी में बैठे, तो मुझे अपने पास से जो है ना, ये यही वाली जो स्मेल है ना, मेरे कपड़ों में से आ रही थी बहुत तेज। तो मैंने कहा यार, ये मतलब मैंने तो परफ्यूम भी लगाया हुआ है, और मतलब ये स्मेल ही अजीब है। मतलब मैं बहुत ही अजीब सी स्मेल ना, जैसी उन्होंने बिल्कुल डिफाइन करी थी वही स्मेल, वो पूरे रास्ते मुझे परेशान करती रही। और मैंने उनसे नहीं पूछा जिनके थ्रू मैं गया था, जो मेरे फ्रेंड थे, मैंने उनसे इस बात में पूछा नहीं। मतलब मैं समझ तो गया था, लेकिन मैंने पूछा नहीं उनसे इतना इस बारे में, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट उनको भी लेके हो रहा था। तो फिर मैं घर आया मिनाज भी, तो मैंने फिर वो कपड़े धो भी लिए ना, वो कपड़े मैंने धो भी लिए ना, तो वो नहीं गई वो स्मेल उसमें से। और फिर इवेंचुअली वो दो तीन वॉश किए, फिर भी वो मतलब उसमें हल्की हल्की सी एक हींग सी आती थी उन कपड़ों में से।
तो इवेंचुअली फिर मैंने वो कपड़े फेंक दिए थे। तो जब फिर मैंने उनकी कॉल सुनी ना, जो आपके पास वो जो उबर राइड वाली कॉल आई थी, तो फिर जब मैंने उनकी उबर राइड वाली कॉल सुनी तो फिर मुझे वो डॉट कनेक्ट हुआ। मैंने कहा अच्छा, ये वो इन्होंने जो पिक किया होगा तो ये कुछ मीटिंग होगी या कुछ इस तरह का होगा, तो वो डायरेक्ट आके बैठ गए होंगे, तो उनके कपड़ों से इतनी तेज आ रही होगी कि वो उनकी गाड़ी में बस गई होगी। या इवेंचुअली ये हो सकता है कि वो दूसरे जो समझ रहे हैं वही थे वो, लेकिन वो ये था कि वो डायरेक्ट उनके आके गाड़ी में बैठे हैं और वो उनकी गाड़ी में वो बदबू जो है वो बस गई है। तो वो जो स्मेल है वो मैंने खुद वो फील करी है, वो बहुत गंदी है। मतलब वो नॉर्मली आपको बहुत तंग करके रखती है। आप जब तक उसको ना उतारोगे उस कपड़ों को या उस दूर बदबू से दूर नहीं जाओगे तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हो, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया होता। तो वो उस जगह की वाइब जो है, उस जगह में भी वो जो है, हर जगह की वाइब होती है, तो उस जगह की जो वाइब थी वो इसी तरह की थी, थोड़ी सी हैवी थी, और ये वाली स्मेल वहाँ पे बहुत तेज थी। तो उससे मुझे फिर ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे हम नहीं है और भी बीइंग्स हैं यहाँ पे जो रिचुअल में होते हैं इनके। अच्छा, कराची में तो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर आपको इनके इशारे नजर आएंगे, डायग्राम्स बने हुए नजर आएंगे। मिनाज भाई, मैं आपसे अभी आपने मुझे बताया ना, आपकी बात कट कर रहा हूँ, मैं ये टॉपिक छेड़ना नहीं चाह रहा था, वरना आपको भी पता है कि सदर वाली साइड पे और ये जो हमारा अपना आए चंडीगढ़ रोड, आया चंडीगढ़ रोड पे, यहाँ पे बहुत बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे बहुत बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे साइंस है। आपको मजे की बात बताता हूँ, हमारे पाकिस्तान की एक पर्सनैलिटी है, उनको इनकी तरफ से गिफ्ट आया था। ठीक है, आप थोड़ा सा करेंगे रिसर्च, आपको पता चलेगा किसी एक बंदे को गिफ्ट मिला था पाकिस्तान में इनकी तरफ से। वो गिफ्ट मैंने दिया था मिनाज भाई आके। अच्छा, आपने दिया था आगे, उनकी तरफ से आप रिप्रेजेंटेटिव थे? मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। मैं जब यहाँ से जा रहा था ना, तो उन्होंने एक रिंग होती है इनकी सिल्वर कलर की, बिल्कुल, वो हैंड एम्बोस्ड होती है, और वो सिर्फ जो है ना वो उनको दी जाती है जो कि बहुत या तो मेंबर हो या तो बहुत प्राइम होते हैं उनके ना, ठीक है। तो बेसिकली जिनको वो मैं जा रहा था, तो उन्होंने कहा यार ये तुम जो है ना, ये नॉर्मल सी रिंग थी, मतलब कोई ऐसी कोई सुपरफिशियल चीज नहीं थी, मतलब नॉर्मल सी रिंग थी। तो वो उन्होंने बोला यार ये जो है ना, उनसे मेरा मुलाकात नहीं हो रही, तो ये उनको तो ना गिफ्ट दे देना हमारी तरफ से। तो हम मैंने उनको वो गिफ्ट दिया था। और क्या कहते हैं, फिर मुझे ये पता चला था कि वो जगह जो थी वो इनकी थी, जायनिस्ट की थी। जब कराची बनने से पहले वो जायनिस्ट की पूरी वो जगह थी, वो पूरी जो बहुत बड़ा एरिया है वो तो आपको पता ही है वो एरिया कौन सा है। तो वो पूरी जायनिस्ट की जगह थी। और फिर जब मैं उनसे मिला हूँ तो फिर मुझे पता चला ये जायनिस्ट से इन्होंने खरीदी थी ये जगह ना, बेसिकली वो है नहीं, उन्होंने खरीदी थी ये जगह। सही। तो जी, तो उन्होंने वो बहुत पहले के दौर में जो है ना, ये 30s 20s के दौर में, ये पूरी जब ये ब्रिटिश एम्पायर थी, ये जब गई है यहाँ से, तो ये जगहें बिकी है, तो ये जमींदारों ने खरीदी, आप समझ रहे हैं। तो उन्होंने वो जगह खरीदी थी, तो उनके उनसे बहुत अच्छे गुड टर्म्स में आज भी उनके कांटेक्ट है। तो फिर वो बस में गया था, मेरी मुलाकात हुई थी, तो वो मुझे मिलके वो जब मैंने उनको गिफ्ट दिया तो वो बड़े परेशान हो गए थे कि ये, तो फिर मैंने उनको थोड़ा, उनसे मेरी जान पहचान पहले भी थी थोड़ी सी। और ये जो साहब है, ये कराची के बिजनेसमैन है? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, जिनको गिफ्ट मिला था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो उसके बाद से आप अभी तक इनसे कांटेक्ट में हैं? जी जी, कांटेक्ट मतलब कांटेक्ट ऐसा है जैसे मेरे मतलब फ्रेंड्स हैं। मतलब कांटेक्ट हुआ ना, कम्युनिकेशन तो है ना। हाँ। जब आप ये कराची वाले इनके मीटअप पे आए, तो बता सकते कुछ, क्या देखा आपने? जी, चीजें तो बहुत हैं वहाँ पे, मतलब बताने लोगों को हटा के, वो मशहूर लोगों को हटा के। हाँ, लोगों को तो आप हटा दें, लोगों को आप हटा दें, मतलब उनके बारे में आप मुझे प्राइवेट ईमेल कर देगा सबको। जी, मैं आपसे प्राइवेटली बात करूंगा, तो मैं आपको खुल के बताऊंगा इस बारे में, तो आपको पूरा एक स्ट्रक्चर समझ आएगा। बेसिकली पूरी हायरार्की जो होती है ना एक ग्रुप की, वो चल रही है कराची में, बहुत एक्टिव है अभी, तो बहुत ज्यादा एक्टिव है। सिर्फ अच्छा, बाय द वे, सिर्फ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान, जी 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 जी, सब जगह, हर दुनिया के हर लाहौर का भी इनवाइट आया था मुझे लाहौर का भी इनवाइट आया था। इस्लामाबाद का भी बता रहा हूँ, सब जगह। जी जी, हाँ, मुझे जो इनवाइट आया था मुझे लाहौर से आया था। उस दौरान लाहौर में मीटअप्स हो रहे थे।
मीटिंग थी और एक कराची में थी। तो मैं कराची वाली मैंने ज्वाइन करी थी, मैं लाहौर जाना नहीं था मुझे और बिल्कुल पराया शहर था, तो मैंने कहा यार अब नई जगह जाके क्या अब एक्सप्लोर कर लूंगा, बाद में देख लूंगा। तो कराची वाले में मिनाज भाई ये है कि जब इनकी जो जगह है ना, वहां पे जैसे ये लोग कहते हैं ना कि हमें चीजें दिख गई हैं और ये हमारे साथ ये हुआ कि कोई छोटा था कोई बड़ा था, मिनाज भाई नॉर्मल है, ये नॉर्मल है इनके रिचुअल्स में ना। इवन के मैं आपको बताऊं कि जब मैं, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा ऐसा रहा था, नॉलेज थी मुझे, तो मैं आपको बताऊं कि ये एक आपके पास एक और क्या कहते हैं, आपके पास एक कॉल आई थी, उन्होंने बताया था कि अंकल थे, उन्होंने बताया था कि बच्चे खेलते हुए मुझे देखे थे नहर के पास और वहां पे आग जल रही थी। आपको पता है ये कब होता है? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आपको पता है इस बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता, बताइए। अच्छा मिनाज भी, जो जिनों में जो इकसाम होती है ना, उसमें से एक इकसाम होती है जो कि जो है ना, ये पानी के पास बसेरा करती है, जो मुझे अपनी फैमिली से पता चला, जो हमारे नाना के नाना ने फैमिली में बताया था। तो मेरी अम्मी को जो है ना मिनाज भाई, वो जो है ना, कुछ ऐसे दिन होते हैं मखसूस जिनमें ये शादियां करते हैं, ठीक है? जब ये मिनाज भाई शादी का जब इनका टाइम आता है ना, तो ये इनके पास ये कुव्वत होती है स्पेसिफिक इस वाले जिनके पास, कि ये मुंह से जो है ना, मुंह से अपने ना आग उगलते हैं। तो ये खुद नहीं दिखते आपको, ये जब आग उगलते हैं, जब ये सेलिब्रेट करते हैं ना, तो आग होती है, तो वो आग जो है ना मिनाज भाई, वो आपको दिखती है बहुत। जब वो आग की शुआएं आपको दिखती हैं, और क्योंकि इनका इनका धड़ भी ऐसा होता है कि आप करीब जाएंगे तो आप महसूस करके देख लेते हैं, तो ये बात तो लेजिट है कि वो जो आग दिखती है, और ये जो आग जब भी आपको कोई पानी के पास दिखे तो आप ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि वो जो है ना अपनी सेलिब्रेशंस करते हैं, समझ रहे हैं इस तरह से। तो ये होते हैं मिनाज भाई, ये होते हैं थोड़े से जंगल में रहने वाले, और ये थोड़े से जंगल में और ऐसे पहाड़ी इलाकों के होते हैं ये, और ये साइज में भी ना थोड़े से बड़े होते हैं, मतलब साइज में ये होते हैं तकरीबन 11 फुट 12 फुट 15 फुट तक भी ये लोग जाते हैं, सही है? ये वैसे आपको हार्म नहीं करते, बट आप जैसे इनकी सेलिब्रेशंस के बीच में आप जाते हैं ना, तो फिर ये आपको तंग करते हैं, वरना ये आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करते। ये जंगलात में रहने वाले लोग होते हैं, ये जंगलात में रहते हैं और ये दरख्तों पर बसेरा करते हैं। तो ये भी एक चीज कनेक्ट हो गई। अच्छा, वहां पे जब मैं गया था मिनाज भाई, तो वहां पे जो मैंने जो खुद चीजें देखी थी, वहां पे जो लोग आए हुए थे ना, जो सर्विंग वाले लोग थे ना, जो सर्व कर रहे थे, जो गेस्ट को जैसे जो ड्रिंक्स लाके दे रहे हैं, ये जो सर्व कर रहे हैं, या जो काम करने वाले लोग थे, वो बहुत डिफरेंट थे। सही। तो वो, हाँ वो बहुत डिफरेंट थे। उनका उनका कलर जो है ना, बिल्कुल वाइट, आईब्रोज तक उनकी वाइट थी सबकी। तो वो मैं, मतलब मुझे देख के अंदाजा हो गया था कि ये जो है ना डिफरेंट बीइंग है, ये वो नहीं है, मतलब नॉर्मल हमारी तरह नहीं है, ये डिफरेंट बीइंग है, ये रिचुअल्स के टाइम शायद सर्व करने आते हैं या इस तरह का कुछ है, तो वो डिफरेंट बीइंग है। तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, वो भी इनका एक है सीन। तो वो वहां पे ये चीजें मैंने देखी। दूसरा मैंने आपको बताया, बेफेमत का हाथ जो है वो मैंने सीलिंग पे देखा। सही है, वो मतलब उनकी बड़ी सी सीलिंग है, उसमें कहीं भी इनकी सीलिंग होगी ना, तो वो कोशिश उनकी ये रहती है कि हम ये वाला साइन जरूर बनाएं, एंट्रेंस पे इनका क्रॉस वाला, और सीलिंग पे बेफेमत का हाथ लाजिम। क्योंकि बेफेमत के हाथ से ये लोग सोचते हैं कि हमें शिफा मिलती है, हम उसके अंडर रहेंगे तो हम सिक्योर और सेफ रहते हैं। मतलब जैसे एक किसी रिलीजन में भी ये होता है ना कि हम किसी चीज को फॉलो करते हैं, तो ये इस तरह से उसको फॉलो करते हैं। दूसरा इनका ये है कि इनके रिचुअल्स में जो दूसरे बीइंग्स हैं, 1000% वो होते हैं बट आपसे, ये एंटिटीज की बात कर रहे हैं। जी, बट वो आपसे कम कम्युनिकेट करते हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, और उनकी सेंसेस ऐसी इस तरह की होती है मैनाज भी, वो आपको जानते हैं पहले से। ये एक अजीब सी बात है, या आप ये सुपरफिशियल सी बात है, बट ये है, ये मुझे उसने बंदे ने खुद भी बताई है। जब भी आप किसी ऐसे बंदे से मिलेंगे, वो आपको पहले से ही जानता होगा, क्योंकि लोगों को लगता है ना, आप देखते हैं शॉक्ड हो जाते हैं कि उसको मेरे बारे में कैसे पता था, उसको मेरे बारे में ये सब कैसे पता था। भाई वो आपके बारे में सब जानता है, आपको उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ उनके पास इस तरह की पावर्स हैं, कुछ उनको खुदा ने भी शायद दी हुई हों, कुछ इस तरह की चीजें हों जो, अगर वो दूसरी मखलूक भी है
उनको वो वैसे ही पता होता है। अगर उनका इंटरेस्ट आपसे कुछ मैच हो रहा है, सही है, तो फिर वो आपसे कम्युनिकेट करेगा और फिर आपसे बात बढ़ाएगा, वरना वो आपसे बात भी करना पसंद नहीं करेगा, वो चुपचाप आके आपसे मिलेगा, ग्रीट करके चला जाएगा।